नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतह। दरअसल एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज है, बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त है, चाहे वो सौथ ही क्यों ना हो। वहीं पे अपोजिशन, किसी का बैंक खाता सीज हो जा रहा है, किसी को मुख्यमंत्री को सीज कर लिया जा रहा है। जी हाँ, वो दोस्तों मैं बता रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। दरअसल नौमा समन भेजने के बाद जो है ये कार्रवाई की गई। वहीं पे इससे पहले झारखंड के सीएम जो थे हेमंत सोरेन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी के द्वारा। जी हाँ, जो कि शराब घोटाला के मामला में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये कहां तक जाए है, इसमें क्या है, डिटेल्स क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इससे पहले है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन, आपको संजय सिंह, तमाम आपके बड़े बड़े नेता जेल की चारों दीवारों के अंदर कैद है। आवाज है कि अरविंद केजरीवाल जी भी कैद हो चुके हैं। दरअसल विपक्ष के नेता जो हैं सब जेल के अंदर रहेंगे तो चुनाव क्या लड़ेगा, ही ना बताइए हमरा के। और केकरो पैसे नहीं खे, केकरो जेले में बंद, कोई जेले में बंद बात, चुनाव अपोजिशन में लड़ी के वही फिर हो जाएगा चाइना वाला, रसिया वाला का अपोजिशन कोई है ये नहीं खे, जाके वोट एक के आदमी के दिवा दो। केहू के दिक्कत बा कि पैसा नहीं खे, कैसे प्रचार करल जाए, कोई के दिक्कत बा कि पैसा नहीं खे, कैसे हम मतलब कि क्या बोलते हैं अपने कैंडिडेट को पैसा कैसे दे। बहुत सारा दिक्कत बाटे एगो कांग्रेस पार्टी में कि पैसे अकाउंटे फ्रीज कर दिल बा। ओकर बाद अब आई आप आम आदमी पार्टी के बात किया जाए। जब आम आदमी पार्टी की जब बात करते हैं तो ईमानदारी के चोला बोल सकते हैं, या ईमानदारी का मतलब कि बार बार अपना तरीके से साबित करते हुए अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि भाई सबसे ईमानदार नेता आम आदमी के नेता हैं, हम लोग आम जनता के साथ जुड़े रहते हैं। आज उनको ईडी ने शराब घोटाले में इस तरह से जकड़ लिया कि हमको पता नहीं कि अब कब उनको क्या बोलते हैं बेल मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो भाई संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, उनका तो अता पता नहीं है। दरअसल 2 घंटे लगातार पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई। जी हाँ, अब उनको मेडिकल जांच करवाया जाएगा, उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में जाके कल पेशी होगी। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी चली गई है, उनका तो कहना है कि रात में सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनवाई करे और जो गिरफ्तारी है उसको रद्द करे। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाला समय क्या होता है सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए। तो दिल्ली के क्या बोलते हैं संकट गहरा गया है। अब बात है कि कहीं भगवत मान पे भी तो कोई कुछ केस उसने दर्ज करवा दे, या कोई केस दर्ज हो जो ओपन हो जाए। बात अब आने वाला समय होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बेसिकली है कौन, फेस कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी थे, अब एक राघव चड्ढा जी जो बचे हुए हैं। उसके अलावा जो फेस होना चाहिए, बड़ा फेस जिस पे वोट मांगने जाने के लिए होगा। दरअसल लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो है आ रहा है या शुरू हो चुका है, उसमें आपके नेता ही नहीं रहेंगे, वोट मांगने वाला ही नहीं रहेगा, तो आप पे ट्रस्ट कौन करेगा दोस्तों? अब केजरीवाल जी जाते वोट मांगते, चाहे पंजाब में चाहे दिल्ली में, चाहे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए साथ खड़ा भी होते, तो आदमी कहता कि चल भाई एक नेता ऐसा है कि जो कि दिल्ली में एक स्कूल के लेवल को एक अलग ऊंचाइयों तक लेके गया है, इसमें नो डाउट। महिलाओं के लिए क्या बोलते हैं कि बसों का फ्री किया है, लेकिन कुछ तो गलती की होगी तभी तो। अब होम क्या शराब घोटाला में आप तो जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी तभी तो ईडी गिरफ्तार किया। पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है कि सिर्फ हवाबाजी है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अपोजिशन के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अपोजिशन के महत्वपूर्ण अंग थे, वो भी झारखंड में खासकर। अब वो नहीं है तो एक फेस कौन है उसकी लड़ाई हुई। उनके भाभी है वो चली गई बीजेपी में, अब चंपई सोरेन है वहां के सीएम। लेकिन एक नहीं होता है, एक फेस एक होता है, एक शिबू सोरेन फेस थे, उसी तरह क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन फेस थे। अब चंपई सोरेन कितना उस पर क्या बोलते हैं खड़ा उतर पाएंगे वो फेस के रूप में, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी अकेले लड़ती है चाइना में, हमको कम्युनिस्ट पार्टी है ना, शायद कम्युनिस्ट पार्टी है, जो भी अगर नाम अलग हो तो प्लीज करेक्ट मी। तो आज थिंक कि बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव भी, क्यों अपोजिशन में कोई है ही नहीं है। कहाँ है बताइए? यूपी में अखिलेश यादव एक है, चलिए ठीक है। ममता बनर्जी तो समझिए कि अंदरूनी तरीके से कहा जाए तो एक तरह से सपोर्ट भी कर रही हैं, एक तरह से बोला जाए तो, क्योंकि इंडिया गठबंधन साथ ने न आकर एक तो एक बीजेपी को एक अथी दी है। ऊपर से बात किया जाए आपको बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार ही गए हैं। यदि नीतीश कुमार जी नहीं गए होते तो बीजेपी को स्थिति यहाँ बहुत खराब स्थिति थी, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ।
बहुत गंभीर स्थिति। वहीं पे बात किया जाए दिल्ली चली गई, पंजाब में समझिए कि दिल्ली पंजाब एक आदमी पे डिपेंड कर रहा था। गुजरात में कुछ सीटें उनके पास थी, वो भी खत्म हो गई, बरूच की सीट थी। अब बताइए इंडिया गठबंधन में बचा कौन? एक कांग्रेस के नेता हैं जिनकी अकाउंट फ्रीज हो गई है, तो कौन प्रचार प्रसार करेगा? तो चुनाव का हल्ला रख रहे हैं। एक से बढ़िया कि ठीक है कि डायरेक्ट घोषित कर दिए कि फला आदमी जीत गया चुनाव, कहा इतना झमाव पैसा खर्चा होगा। हमको ही लगता है, देख हम कार्रवाई पे हम नहीं सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग पे। टाइमिंग देखें ना भाई, चुनाव आ गया है, नॉमिनेशन का 30 तारीख आखिरी डेट है इसका, 19 तारीख को जो चुनाव होने वाला 19 अप्रैल को। ये बताइए क्या स्थिति हो गया भाई साहब। अब कितना, अब इसमें क्या हंगामा होगा, जो सीएम रहेंगे कि नहीं? दरअसल सीएम नहीं रहने का कोई मतलब कि छोड़ सकते हैं अपने मन से, लेकिन ऐसा है कि वो सरकार अंदर से भी चला सकते हैं। लेकिन देखना ही होगा कि सरकार अंदर चला, जैसे कि उनके मेन नेता जो आतिशी जी बोले कि वो सीएम थे, सीएम है, सीएम रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सीएम रहते हैं कि नहीं। खूब भइल हाला हो, खूब भइल हाला, केजरीवाल जी गोइल जेल हो, खूब भइल हाला। देखिए क्या होता है, होली का दिन है, कहीं रंग फीका ना हो जाए। एक तो दिल टूटा कि चेन्नई सुपर किंग के धोनी जी ने कप्तानी छोड़ दिया, दूसरा कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्त में ले लिया गया। रंग फीका हो रहा है होली का, चुनाव का भी। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।